हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखने वाले हैं, जो कि नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो इसका जो है क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और किस तरह से जल्द सॉल्व करेंगे, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न की ओर और अगर हम चलते हैं तो कह रहा है क्या 240 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। चलिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, 240 दिया गया है तो 240 को जो है आपको सबसे पहले इसको जो फैक्टर में तोड़ लेना है, यानी इसका गुणनखंड कर लेना है। 240 का अगर गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से लगाएंगे तो ये आएगा 120। 2 से लगाने का अर्थ है सीधा सीधी आधा कर दीजिए, फिर 2 से ये 60 और इसी तरह लगाते जाएंगे जब तक लगेगा। फिर 2 से ये 30 और ये फिर जो है 2 से ये 15। अब तो 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से ट्राई करेंगे तो 3 पचे 15। तो यानी 240 को जो है किसके बराबर हम तोड़ के निकालेंगे। देखिए गिन लेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 पर पावर जो है जितना गिने हैं तो 2 पर पावर 4 हो गया। गुणे का साइन दे देना है। उसके बाद क्या है, 3 कितनी बार है तो 1 बार, तो 1 देना है। उसके बाद 5 कितनी बार है तो 1 बार, तो ये 5 पर पावर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ आपको जो है सभी गुणनखंडों का जो है योगफल पूछ रहा है, तो किस तरह से निकालेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जो आप नोट कर लीजिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको सभी गुणनखंडों का योगफल पूछे तो क्या कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरह से निकालेंगे तो देखते जाइए आप। सबसे पहले जो है सभी गुणनखंडों का योगफल आपको पूछ रहा है, तो क्या करना है। देखिए यहाँ पहले जो है 2 पर पावर 4 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या कैसे लिखना है इसको देखते जाइए। देखिए 2 पर पावर 4 है, इसको शुरू आप 2 पर पावर 0 से करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन देना है और 4 तक जाना है। 0 से शुरू करके 4 तक जाना है। 0 1 2 3 4 इस तरह से जाना है। जैसे देख लीजिए 2 पर पावर 0 लिखे, फिर 2 पर पावर 0 के बाद 1 लिखेंगे, फिर 2 पे पावर 1 के बाद 2, फिर 2 पर पावर 2 के बाद 3 और फिर इसी तरह 2 पर पावर कितना आएगा 4। यहाँ तक हो गया। अब गुना का साइन दे देंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब आगे जो है 3 पर यही रूल अप्लाई करेंगे। 3 को किस तरह से हम लोग लिखेंगे, 3 पर पावर 0, फिर कितना तक जाना है पावर 1 तक, तो 3 पर पावर 1 यहीं तक इसका हो गया। जहाँ तक पावर रहे 0 से शुरू करके वहाँ तक जाना है। जब आपको सभी जो है गुणनखंडों का योगफल पूछे तब यही करना है। उसके बाद 5 का भी उसी तरह करेंगे, तो 5 पर पावर 0, उसके बाद क्या करना है 5 पर पावर 1, 1 तक जाना है। अब सभी को जो है जोड़ के गुना कर दीजिए, यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ अगर करेंगे तो 2 पर पावर 4 कितना होता है 16, 16 2 पर पावर 3 होता है 8, 16 8 आपको 24 हो गया। 2 पर पावर 4 24 4 28, 28 2 पर पावर 2 28 2 30 और 2 पर पावर 0 का मतलब 1 हुआ। यानी किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ा संख्या और कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्लियर है। तो कितना हो गया 31 आया। इसी तरह यहाँ करेंगे 3 पर पावर 0 का वैल्यू 1 और 3 पर पावर 1 का 3, 3 1 4, इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6। अब सभी को गुना कर दीजिए। फाइनली गुना करने के बाद देखिए कितना आता है, ये आपको 744 निकल के आएगा। यही जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए किस तरह से सॉल्व करना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ आपको क्या कह रहा है, 300 के कह रहा है सम गुणनखंडों यानी इवन फैक्टरों का योगफल पूछ रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ फिर से आपको क्या करना है, 300 को जो आपको फैक्टर में तोड़ना है, यानी इसका गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 150, फिर 2 से ये 75, इसी तरह अब 2 से तो लगेगा नहीं तो 3 से 25 दिया 75, अब फिर 5 से 5 25। तो 300 को जो है क्या हम लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने, उसके बाद क्या हम लिखेंगे 3 कितनी बार है तो 1 बार तो पावर 1 और 5 कितनी बार है तो 2 बार तो पावर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, इसके बाद आपको देखिए अब आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ आप लिखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी आप लिख लेंगे, नोट कर लीजिए।
क्या कह रहा है यहाँ, सम गुणनखंडों का योगफल। तो क्या करेंगे, सम गुणनखंडों का योगफल जब भी आपसे पूछे तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान से देखिए। यहाँ जो आपको क्या करना है, यहाँ आपको सम संख्या की घात कहने का क्या मतलब हुआ, पावर। घात जो है जीरो वाली टर्म नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, आप समझ, इस क्वेश्चनों के माध्यम से आप समझ जाएंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। सम गुणनखंडों का योगफल जब भी पूछे तो सम संख्या की घात यानी पावर जीरो वाली टर्म नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखते जाइए आप। देखिए यहाँ आपको पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योगफल, तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सम संख्या। तो सम, यहाँ देखिए ये दो सम हुआ, ये विषम है, ये विषम है, तो दो यही विषम है। तो इसका जो है देखिए किस तरह से हम शुरू करते थे, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2, इस तरह से लिखते थे। लेकिन आपको जो है सम गुणनखंडों का जब भी पूछे तो ये 2 पर पावर 0 है, इस टर्म को आपको नहीं लेना है। क्लियर है, 2 पर पावर 0 यहाँ नहीं, इसको डायरेक्ट 2 पर पावर 1 से शुरू करना है। यानी जब भी सम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो 2 पर पावर 0, यहाँ सम संख्या कुछ भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। इसका पावर जो है 0 से आपको शुरू नहीं करना है, डायरेक्ट 1 से यहाँ शुरू करना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद अब विषम को जो है आपको 0 से शुरू करना है। जैसे 3 पर पावर 1 थे तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1। इसी तरह अब गुना का साइन, 5 का क्या है तो 0 से शुरू करेंगे, इसका भी, ये सब विषम है तो 5 पर पावर 1 फिर 5 पर पावर 2, और सभी को फाइनली गुना कर देना है। खाली 2 पर पावर 0 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है। अब देखिए 2 पर पावर 2 4 हो गया, 4 और 2 6, गुने 3 1 4, यहाँ कितना हुआ 25 और 5 30 1 31, और सभी को गुना कर लीजिए। ये भी आपको 744 निकल के आएगा। यही जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो 744 आप देखेंगे ऑप्शन सी दिया गया है, तो यही जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक भी आपको यह कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ में आया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में देखेंगे 360 के, कह रहा है विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। ऊपर हमने क्या क्या सीख लिया है, डायरेक्ट सभी गुणनखंडों का योगफल पूछेगा तो वो भी हम सीख चुके हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह जो है सम गुणनखंडों का योगफल भी सीख चुके हैं। अब जो है कह रहा है कि विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको भी सीखते हैं। तो 360 को फाइनली आपको क्या करना है, इसको फैक्टर में तोड़ लेना है, यानी गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाएंगे तो ये 18 180, फिर 2 से ये 90, इसी तरह लगाते जाएंगे, 2 से 45। अब 200 तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 15 या 45, फिर 3 पचे, ये आ गया। अब 360 को जो है किसके बराबर आपको लिखना है, यहाँ आप देखेंगे कि 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 हो गया, गुने उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ जो 3 कितनी बार है, 1 और 2, तो 3 पर पावर 2 हो गया, और 5 कितनी बार है, तो 1 बार, तो पावर 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या करना है, अब क्या पूछ रहा है आपको, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को आप लिख लेंगे। तो विषम गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है आपसे। तो विषम गुणनखंडों का योगफल का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो सम को जो है, सम को नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, आप इस क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कीजिए। विषम गुणनखंडों का योगफल जब भी पूछे इसके बराबर आपको जो क्या कह रहा है, सम को नहीं लेना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये विषम संख्या है, ये भी विषम और ये सम, बेस पर आपको दिखना है। तो 2 सम है, ये विषम ये विषम, तो विषम ये सम वाला जो पूरा टर्म है इसको आपको नहीं लेना है। क्लियर है। जब भी आपको विषम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो सम वाला जो है, सम वाले टर्म को आपको इग्नोर करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको जो है हटा देना है। बाकी विषम वाला में आपको जो
प्रक्रिया ऊपर देखें उसी तरह से आपको करना है। तो किस तरह करेंगे देखिए, 3 पर पावर 2 है तो शुरू कहाँ से करेंगे, 0 से। 3 पर पावर 0, फिर प्लस 3 पर पावर 1, फिर प्लस कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो 2 3 पर पावर 2। क्लियर है। आपको जो है सम वाला टर्म जो है इवेंट नंबर वाला उसको नहीं लेना है, बाकी सबको उसी 5 को किस तरह से लिखेंगे, 5 पावर 0 और प्लस 5 पावर 1। क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 3 12 और 12 1 13। 13 गुने यहाँ कितना होगा, 5 1 6, तो 13 के कितना आया 78। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 78। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।